5 है ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 35 है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि 5 सॉल्यूशंस A B C D E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शुड pH as 4, 1, 11, 7 and 9 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब चेक किया गया तो ये आपको 5 सॉल्यूशन दिए गए। A का देखो रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब A का pH कितना है 4, सॉल्यूशन B का pH कितना है 1, सॉल्यूशन C का pH 11, सॉल्यूशन D का pH 7 और सॉल्यूशन E का pH आपका 9 है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि विच सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे बच्चों देखिए आपके 5 पार्ट्स हैं, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब देखो बच्चों ये पार्ट करने से पहले, ये क्वेश्चंस करने से पहले हम आपको पीएच स्केल एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो पीएच स्केल में आपने क्या पढ़ा था बच्चों बताइए। पीएच स्केल में आपने पढ़ा था, ये देखिए ये कैसी स्केल थी, ठीक है। यहाँ कहीं 0 होता था और यहाँ कहीं 14 होता था, ठीक है। यहाँ पर एकदम मिड पॉइंट पे पीएच 7 होता था, याद है आपको, ठीक। और हमने पढ़ाया था 0 से लेके 3.5 तक बच्चों, यहाँ तक 0 to 3.5 कैसा होता है, 7 के लेफ्ट में एसिडिक होता है और 0 to 3.5 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो 0 to 3.5 कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। और 7 to 3.5, 7 to 3.5 के बीच में कैसा एसिड होता है, वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है, याद है, ओके। उसके बाद 7 to 10.5 बच्चों, 7 से लेके 10.5 के बीच में ये होता है आपका वीक बेस। कैसा होता है, वीक बेस या वीक बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, वीक बेस। बच्चों वीक बेस बोलिए या वीक एल्कलाइन बोलिए, बात क्या है, सेम। एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर, ठीक है। और 10.5 से लेके 14 के बीच में ये होता है आपका क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। बेस या एल्कलाइन बात क्या है, सेम, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस स्केल को देखते हुए आइए हम जवाब करना है यहाँ पे बच्चों, शुरू करते हैं सॉल्यूशन का। तो पार्ट 1 बच्चों, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, बताइए। न्यूट्रल कहाँ पे होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। जब पीएच हमारा कितना होता है 7, तो क्या होता है न्यूट्रल। 7 के लेफ्ट में एसिडिक और 7 के राइट में अगर पीएच हमको दिया रहेगा तो वो कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक में भी 7 to 10.5 वीक बेस, 10.5 to 14 आपका स्ट्रॉन्ग बेस, सही है। तो बच्चों न्यूट्रल में क्या लिखेंगे, चेक करो, पीएच 7 किसका है बच्चों, पीएच 7 किसका है, ध्यान चेक करो। ए का पीएच 4, बी का पीएच 1, सी का पीएच 11 और आपका डी का पीएच है 7 और ई का पीएच है आपका 9, ठीक है। तो 7 पीएच किसका है, डी का, सही है। तो हम यहां क्या लिखेंगे न्यूट्रल में, न्यूट्रल कौन है, सॉल्यूशन डी। सॉल्यूशन डी इज न्यूट्रल विथ पीएच, इसका पीएच भी लिखना पड़ेगा, विथ पीएच 7, विथ पीएच वैल्यू 7, ऐसे जिसके पीएच का वैल्यू कितना है 7 है, विथ पीएच 7 या विथ पीएच वैल्यू 7, ओके। अब देखिए बच्चों स्ट्रांगली एल्कलाइन, ठीक है। स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब मैंने क्या बताया था, बेसिक। एल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन बच्चों कौन होगा, ध्यान से चेक करिए। 10.5 से 14 के बीच में आ रहा है क्या कुछ, ध्यान से चेक करो। 10.5 से 14 के बीच में, यस। 11 को चेक करो बच्चों, 11 10.5 के बाद में ही तो आता है 11, ठीक है ना। 10.5 के बाद में 11 होगा, 12, 13, 14 ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, 11 किसका है, सॉल्यूशन सी का। तो सॉल्यूशन सी क्या हो गया आपका, स्ट्रांगली एल्कलाइन, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सी इज स्ट्रांगली एल्कलाइन विद पीएच। इसका पीएच कितना है बच्चों, 11, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्ट्रांगली एसिडिक। अब स्ट्रांगली एसिडिक बच्चों 0 से लेके 3.5 के बीच में जिसका पीएच होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। अब 0 से लेके 3.5 के बीच में क्या आता है, तो जवाब है 1 आता है, ध्यान से चेक करो 1 आता है, ठीक है। तो बी का पीएच कितना है, 1 है। तो बी सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक। तो सॉल्यूशन बी विथ पीएच इज इक्वल्स टू 1 इज स्ट्रांगली एसिडिक। उसके बाद वीकली एसिडिक कौन है, वीकली एसिडिक होगा बच्चों 3.5 से लेके 7 के बीच में। तो 3.5 से लेके 7 के बीच में कोई वैल्यू दिया है, यस, ए, ठीक है, 4। देखिए ए का पीएच कितना है, 4, ठीक है। तो वीकली एसिडिक कौन होगा आपका, वीकली एसिडिक होगा सॉल्यूशन ए विथ पीएच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4, करेक्ट। उसके बाद लास्ट में देखिए वीकली एल्कलाइन कौन होगा, मतलब वीकली एल्कलाइन मतलब बेस, वीक बेस कौन होगा, 7 से लेके 10.5 के बीच में कोई वैल्यू दी है, 7 से लेके 10.5 के बीच में, यस, 9। और 9 किसका पीएच है, ई का, ठीक है। तो सॉल्यूशन ई इज वीकली एल्कलाइन मींस वीकली बेसिक विद द पीएच वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, पीएच कितना दिया है इसका, 9, ओके, 9 है ना, यस, विथ पीएच वैल्यू 9। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब देखिए बच्चों पार्ट बी कह रहा अरेंज द पीएच वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों सुनिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है बताइए। देखिए हमने पढ़ा है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो ये आप समझ लीजिए, पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर पीएच कम होगा। इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पीएच क्या होगा, कम। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम। अब देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में आपको इसको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपको मोर एसिडिक की तरफ जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो एसिडिक होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ते जाना है तो पीएच को क्या करते जाना है, घटते जाना है। सही है ना, पीएच वैल्यू को डिक्रीज करते जाना है। ठीक है, कोई डाउट है, आवाज नहीं आ रही क्या स्टूडेंट्स? अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ते जाना है तो पीएच को घटते जाना होगा, क्योंकि पीएच हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पीएच के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए इसको, पीएच के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप लगाते चले जाइए तो हाइड्रोजन आयन का इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन आता चला जाएगा। ठीक, तो पीएच के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा पीएच सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 11, उसके बाद देखो अभी मैं यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन ये सब नहीं लगा रहा हूँ, बात समझो ना। ठीक है, 11, उसके बाद 9, उसके बाद 7, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे आंसर करना है, उसके बाद 4, उसके बाद 1। करेक्ट, 1 to A B C D 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन थे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से चेक करो, अरेंज द पीएच वैल्यूज। किसको हमें अरेंज करना है, पीएच वैल्यूज को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा, ऐसे करके ग्रेटर। अब कुछ बच्चे इसमें मैथमेटिक्स लगाने लगेंगे, बोलेंगे सर 1/4 से थोड़ी ना बड़ा होता है। अरे भाई ध्यान से चेक करिए, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, अरेंज द पीएच वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमें यहाँ कोई नंबर्स नहीं दिए, ये पीएच वैल्यूज है। क्या है ये, पीएच वैल्यूज है। ठीक है, और हमें पीएच वैल्यूज इस तरीके से लगानी थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चेक करो, ये इंक्रीजिंग नंबर मत देखो आप, ये पीएच वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी पीएच वैल्यूज जो है वो इस तरीके से लगी हुई कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होता चला जाएगा। हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान से चेक करो। 11 किसका पीएच था आपका, 11 था किसका आपका, सी का, है ना। तो यहां पर सॉल्यूशन सी आएगा। 9 किसका था, 9 था आपका ई का, तो यहां आएगा आपका ई। उसके बाद 7 किसका था, चेक करो, 7 किसका था आपका डी का। उसके बाद 4 किसका था आपका ए का। उसके बाद 1 किसका था आपका बी का। सही है, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही है, चेक कर लीजिए, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पीएच कम होता चला जा रहा है, और अगर पीएच का वैल्यू कम होता चला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा सॉल्यूशन, बी, फिर उससे कम एसिडिक कौन है, ए, फिर उससे कम एसिडिक कौन है, डी, फिर उससे कम एसिडिक ई, फिर उससे कम एसिडिक सी। बताइए कोई डाउट है। हाँ, तो इस तरीके से बच्चों आपको दोनों तरीके से अरेंज इसको करना है। बात